बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 3। आज हमने हाई लेवल लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ना और समझना है। वैसे तो इसकी बहुत सी कैरेक्टरिस्टिक हैं, लेकिन हम यहाँ पे चंद को डिस्कस करेंगे जिनसे आपको हाई लेवल लैंग्वेज का आइडिया जो है वो क्लियर हो जाए। तो पहली है जी इजी टू लर्न। जैसा कि आपने हाई लेवल लैंग्वेज की डेफिनेशन पढ़ी है कि हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो इंसानों के नियर होती है और कंप्यूटर से फार होती है। मतलब इसका ये कि हाई लेवल लैंग्वेज को इंसान इजीली समझ सकता है और कंप्यूटर उसको इजीली नहीं समझ सकता। तो हाई लेवल लैंग्वेज जो है इसलिए हम इसको इजी आसानी के साथ समझ सकते हैं क्योंकि ये इंग्लिश की तरह की लैंग्वेज है। जैसे हम इंग्लिश में कीवर्ड यूज़ करते हैं, सेम उन्हीं कीवर्ड्स को हमने हाई लेवल लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन लिखने के लिए इस्तेमाल किया हुआ है। इस वजह से ये जो है इंसानों के लिए हमें जल्दी समझ आ जाती है एज़ कम्पेयर टू लो लेवल लैंग्वेज। सेकंड है जी मशीन इंडिपेंडेंस। मशीन इंडिपेंडेंस से क्या मुराद है कि हाई लेवल लैंग्वेज जो है ना वो मशीन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। मतलब इसका ये कि आपने अगर किसी हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखे हैं ना तो वो आप एक से ज़्यादा मतलब कि डिफरेंट कंप्यूटर की टाइप्स के ऊपर आप उसको क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा है और वो जो आपने सी लैंग्वेज में प्रोग्राम राइट किया है उसको आप एंटर प्रोसेसर्स और मेट्रोला प्रोसेसर दोनों के ऊपर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका प्रोग्राम ये नहीं कहेगा कि मैंने सिर्फ एंटर प्रोसेसर के ऊपर चलना है या मैंने मेट्रोला प्रोसेसर के ऊपर चलना है। लेकिन यही चीज़ अगर आप लो लेवल लैंग्वेज में देखें, आपने जिस कंप्यूटर की टाइप में जिस कंप्यूटर के लिए वो प्रोग्राम बनाया है वो उसी के ऊपर चलेगा, दूसरी मशीन के ऊपर वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। लेकिन ये सी लैंग्वेज में, हाई लेवल लैंग्वेज में ये चीज़ नहीं है। आपने जो अगर एक प्रोग्राम बनाया है तो वो आप एक से ज़्यादा कंप्यूटर के ऊपर उसको चला सकते हैं। मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के हम कंप्यूटर के ऊपर हम उसको क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये मशीन इंडिपेंडेंस है, मशीन के ऊपर डिपेंड नहीं होता। आगे है जी इजी एरर डिटेक्शन। जैसा कि हमने पढ़ा है कि हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो इंसान जो है उसको आसानी के साथ समझ सकता है, उसको पढ़ सकता है, उसमें अगर कोई तब्दीली करनी हो तो उसको आसानी के साथ कर सकता है। तो यही वजह है कि हम अगर प्रोग्राम लिखते हुए कोई एरर आ गया, कोई स्टेटमेंट हमने गलत लिख दिया है, कोई सिंटैक्स एरर आ गया, कोई भी किसी भी किस्म का अगर एरर आ गया है तो हम उसको आसानी के साथ देख सकेंगे, हम उसको मॉडिफाई कर लेंगे। तो ये हमारे लिए जो है इजी है, आसान है हाई लेवल लैंग्वेज में। लेकिन ये लो लेवल लैंग्वेज में ये चीज़ नहीं है। अगर कोई एरर आ गया ना तो वो उसको फिर ढूंढने में बड़ा टाइम लगेगा, रिमूव करना तो बाद की बात है। तो ये हाई लेवल लैंग्वेज में ये चीज़ आसान है। आगे आ जी मोर प्रोग्रामर्स। जैसा कि हम हाई लेवल लैंग्वेज में पढ़ते आ रहे हैं कि ये आसान लैंग्वेज है एज़ कम्पेयर टू लो लेवल लैंग्वेज। इसमें प्रोग्राम राइट करना, इसकी इंस्ट्रक्शंस को याद रखना, इसका सिंटैक्स वगैरह ये लो लेवल लैंग्वेज के कंपेयर आसान है। तो इसलिए जो है ज़्यादातर प्रोग्रामर जो है ना वो हाई लेवल लैंग्वेज में ही प्रोग्राम राइट करते हैं और दरमियान में फिर वो ट्रांसलेटर यूज़ कर लेते हैं उसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन ज़्यादातर मोस्टली जो है वो प्रोग्रामर जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज को ही प्रेफर करते हैं। आगे है डीप हार्डवेयर नॉलेज नॉट रिक्वायर्ड। मतलब इसका ये कि अगर हमने हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम राइट किया है ना तो इसके लिए हमें हार्डवेयर की मतलब कि डीप नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है। These language do not require deep knowledge of computer hardware. A programmer can write efficient program without a deep knowledge of hardware. कहता है कि एक प्रोग्रामर जो है ना वो बड़ा एक एफिशिएंट प्रोग्राम लिख सकता है बगैर बगैर डीप नॉलेज ऑफ हार्डवेयर की ज़रा मतलब ज़्यादा नॉलेज के बगैर भी वो एक अच्छा प्रोग्राम लिख सकता है। ही कैन कंसनट्रेट ऑन सॉल्विंग प्रॉब्लम। वो सिर्फ अपना जो कंसंट्रेशन है ना वो प्रॉब्लम को हल करने के ऊपर लगाएगा। मतलब अपना जो सारा फोकस है ना वो मतलब जो जिस चीज़ के लिए प्रोग्राम बना रहा है, जिस चीज़ के लिए वो अपना प्रोग्राम राइट कर रहा है उसी के ऊपर फोकस रखेगा, ना कि वो मशीन की इंस्ट्रक्शन को समझे कि इंसान और मशीन में
इंटरेक्शन किस तरह होगी वगैरह वगैरह, इस तरह की कंसर्निंग के ऊपर वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा। वो सिर्फ अपनी प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व करना है, किस तरह का मेथड इसमें लगाना है, इस चीज़ों के ऊपर अपना फोकस है।